नमस्कार दोस्तों, बी कीपिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही एक शानदार और रोचक जानकारी लेकर के आए हैं, जो कि मधुमक्खी पालकों के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर उसका ध्यान ना रखा जाए तो बहुत बड़ा एक नुकसान हो सकता है मधुमक्खी पालकों को। जो लोग मधुमक्खी पालन को सीखना चाहते हैं दोस्तों, वो हमारे साथ बने रहें ताकि हम उनको पूर्ण रूप से जानकारी दे सकें कि मधुमक्खी पालन किस तरीके से किया जाना चाहिए और आपको किन किन चीज़ों की सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि आपको कम से कम नुकसान हो और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। तो दोस्तों, आज का जो विषय है वो है हमारा रोबिंग, बीज की रोबिंग। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि मधुमक्खियाँ की जो चोरी होती है, मधुमक्खियाँ की जो लूटने की जो प्रवृत्ति होती है वो किस तरीके की होती है? तो अगर आप नहीं जानते हो तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि मधुमक्खियों के अंदर एक बहुत ही बड़ी समस्या होती है जो कि रोबिंग के नाम से जाना जाता है, जो कि एक लूटने की जो स्थिति होती है उस स्थिति में आ जाती है मधुमक्खियाँ। दोस्तों, इसको समझने के लिए हमें एक बात समझने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से मनुष्य के पास अगर खाने के लिए कुछ ना हो, उसके पास पर्याप्त मात्रा में खाने के संसाधन ना हो या उसके पास ज़रूरतें पूरी करने के लिए अपने कुछ चीज़ें ना उपलब्ध हों, तो वो कहीं ना कहीं चोरी करता है या डाका डालता है या किसी दूसरे से छीनने की कोशिश करता है। ठीक इसी प्रकार से मधुमक्खियों के अंदर भी रोबिंग होती है। कुछ मधुमक्खियाँ जिनके पास खाने के लिए अधिक मात्रा में होता है और कुछ मधुमक्खियाँ जो कमज़ोर होती हैं या भूखी होती हैं या उनको पास जो है पर्याप्त मात्रा में संसाधन नहीं होते हैं, तो जिन मक्खियों के पास खाना नहीं होता है वो उन मक्खियों के ऊपर लूटने की कोशिश करती हैं, उन मक्खियों को दबाने की कोशिश करती हैं जिन मधुमक्खियों के पास खाना होता है और साथ में उनकी कुछ कमज़ोर पॉइंट्स होते हैं। तो दोस्तों, इस बात को समझने के लिए आप ऐसे समझो कि मान लो कहीं आपने मधुमक्खियाँ शिफ्ट की हैं, क्योंकि मधुमक्खियाँ जो है माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो ऑलमोस्ट एक जगह पे रखी हुई मक्खियों के पास जो खाना है वो भी लगभग बराबर सही होता है। तो अगर आप नई जगह पे कहीं शिफ्ट कर रहे हो मधुमक्खियाँ, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि आपके 3 किलोमीटर के दायरे में किसी और की मधुमक्खी ना रखी हो। उसका कारण ये है कि अगर आपकी मधुमक्खियों के पास फूड है, उनके पास खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन मौजूद है, पोलन है, शहद है और अच्छी कॉलोनी ग्रो कर रही है, और जो कॉलोनियाँ पहले से वहाँ पे मौजूद हैं, अगर उनके पास संसाधन नहीं है तो वो उनकी आपस में लूट हो सकती है, आपस में उनकी लड़ाई हो सकती है। तो दोस्तों, इस बात को और अच्छे से अगर हम समझें तो जो कॉलोनी कमज़ोर होती है, भोजन की तलाश में जो कॉलोनियाँ बाहर निकली होती हैं भोजन के इकट्ठा करने के लिए, अगर उनको बाहर कहीं पे भी खाने को नहीं मिलता है तो दोस्तों जो मधुमक्खियाँ हैं वो दूसरे के घर के अंदर ताक झांकी करने शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से जब वो दूसरे के घर में जाती हैं तो उनकी आपस में लड़ाई होती है, क्योंकि मधुमक्खी जो है अपनी कॉलोनी के अंदर ही प्रवेश कर सकती है, किसी और की कॉलोनी में प्रवेश नहीं कर सकती। दोस्तों, क्यों इसका कारण है कि रानी मधुमक्खी की जो भी मधुमक्खियाँ होती हैं, वर्कर मधुमक्खियाँ जो बाहर घूमती हैं, वो अपनी रानी मधुमक्खी की किसी ख़ास स्मेल की वजह से उसको पहचानती हैं और जो बाहर की मधुमक्खियाँ आती हैं उनको अंदर आने से रोकती हैं। तो जब बाहर की मधुमक्खी भोजन की तलाश में जाती है तो उसको बाहर कहीं खाना नहीं मिलता, तो उसको पता चलता है कि किस डिब्बे के अंदर जो शहद है या जो भोजन है पर्याप्त मात्रा में है, तो उसके अंदर धीरे धीरे घुसने की कोशिश करती हैं, एक सेंध लगाने की कोशिश करती हैं। तो उससे बचने के लिए जो डिफेंडिंग मधुमक्खियाँ होती हैं, जो डिफेंड कर रही होती हैं अपने आप को, वो उससे लड़ती हैं जो अंदर घुसना चाहती हैं। तो धीरे धीरे उनके अंदर क्लैश होता है। तो जो मधुमक्खियाँ बाहर से आई होती हैं वो भी और मधुमक्खियों को ले आती हैं, तो साथ में धीरे धीरे उनके ऊपर अटैक होना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे जब उनके अंदर प्रवेश करना शुरू कर देती हैं तो उनका जो डिफेंसिव सिस्टम है वो टोटली कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि बाहर से जो मधुमक्खियाँ हैं वो एंट्रेंस गेट पर के ही बैठ जाती हैं और जितनी भी मधुमक्खियाँ हैं वो बाहर की वो अंदर घुसना शुरू कर देती हैं। और अंदर घुसते ही अंदर जो है पूरा सब कुछ तहस नहस करना शुरू कर देती हैं। जो भी उन्हें मिलता है वो छत्ते में से निकाल करके, चाहे वो शहद हो, चाहे पोलन हो, चाहे ब्रूड हो या छत्ते हों, सबको पूर्ण रूप से डैमेज करना शुरू कर देती है।
तो ये स्थिति इतनी भयानक होती है, इतनी ख़तरनाक होती है कि आप देख करके हैरान रहोगे कि इसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी मधुमक्खियाँ कौन सी हैं, कौन सी इस बॉक्स की हैं, किसी कौन सी दूसरे बॉक्स की हैं। तो आपस में वो आपको लड़ती हुई दिखाई देंगी, जिससे आप इसको पहचान सकते हो कि कौन सी मधुमक्खी जो है वो क्लैश कर रही है और कब रॉबिंग का ख़तरा है। तो दोस्तों इस तरीके से पूरी जो कॉलोनी है वो डैमेज हो सकती है। वो दोनों ही पक्ष के जो मधुमक्खियाँ हैं, दोनों जो रॉबिंग करने आई हैं और जो डिफेंडिंग मधुमक्खियाँ हैं, उनका दोनों का नुकसान होता है। और लगभग कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे जो बॉक्सेज हैं, बहुत सारे जो डिब्बे हैं, वो टोटली डैमेज हो जाते हैं आपस में लड़ करके, और जितने भी छत्ते होते हैं, ब्रूड होते हैं, बिल्कुल तहस नहस हो जाते हैं। और इस तरीके से जो बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाती हैं मधुमक्खियाँ, वो टोटली ही अपना सब कुछ खो देती हैं, और मधुमक्खी पालक जो हैं वो अपनी मधुमक्खियाँ खो देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से इस चीज़ से कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए हम आगे कोई और वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। लेकिन इसमें सावधानी आपने ये रखनी है कि रॉबिंग ना हो। इसके लिए आप ध्यान रखें कि जहाँ पे भी आप रखें मधुमक्खियों को, वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में मधुमक्खियों के लिए खाने की व्यवस्था हो, फूल हो अच्छे, नेक्टर हो, पानी की व्यवस्था अच्छी हो। इसके अलावा आप ये अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें कि आप जहाँ पे भी मधुमक्खी रख रहे हैं उसके लगभग 3 किलोमीटर दायरे में या इससे आसपास कोई और मधुमक्खी पालक जिसने अपने 150-200 बॉक्स उतार रखे हों या उनकी जो इंस्टॉलेशन है वो कर रखी हो। तो इस तरीके से आप सब इस चीज़ का अगर ध्यान रखेंगे तो रॉबिंग का जो ख़तरा है वो कम हो जाएगा। लेकिन इन स्थितियों में कैसे बचा जा सकता है और किस तरीके से आप रॉबिंग के जो ख़तरे हैं उनसे बच सकते हो, इसके बारे में आगे एक नेक्स्ट कोई वीडियो बनाएंगे हम, जिसके अंदर आपको बताएंगे कि वो समाधान, वो तरीके जिससे आप रॉबिंग के ख़तरे को और ज़्यादा कम कर सकते हो। और अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, क्योंकि अल्टीमेटली चाहे इस मधुमक्खी की डेथ हो या किसी और कॉलोनी की डेथ हो, आपस में लड़ती हैं तो नुकसान दोस्तों मधुमक्खी पालकों का ही होता है। मधुमक्खियां तो फिर अपने आप को ग्रो कर लेती हैं। तो बहुत सारे नए जो बी कीपर्स हैं उनको इस बारे में नहीं पता होता। तो इस जानकारी को अगर आप सब अच्छे से दिमाग में बिठा लें तो आपका ये जो रिस्क फैक्टर है वो बहुत कम हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और आने वाली बहुत सारी जो जानकारी है, जो यूजफुल नॉलेज है, वो आपको मिल सके। आपको A to Z शुरू से लेकर आखिर तक जितना भी मधुमक्खी पालक को एक जानकारी चाहिए होती है एक अपने व्यवसाय को कुशल रूप से चलाने में, उतनी हम आपको जानकारी देंगे। दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट से बता सकते हो और साथ में शेयर कर सकते हो ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके।